हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए। चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया गया था। जो नेक्स्ट मंथ आ रहा भाई, यानी जो अगस्त आ रहा है, तो 1 अगस्त 2022 को ट्रिपल IQ के जितने भी पेड लेक्चर्स हैं, खासकर जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, उन पे आपको यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा 24 आवर्स तक के लिए, यानी 1 अगस्त का जो मिडनाइट रहेगा वहीं तक। उसके बाद फिर आपका ये एक्सपायर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेड टाइम डाला गया है, क्योंकि हम लोग के पास भाई सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं, और 100 सीट्स में भी मेरे ख्याल से अब सिर्फ और सिर्फ 32 या 33 सीट्स ही एक तरीके से बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में अपने पेड क्लासेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। अभी जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनका कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है भाई। सबसे पहले हम लोग उन बेसिक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि पेड क्लासेस जो हम लोग परचेस करेंगे इसका वैलिडिटी क्या रहेगा। तो भाई वैलिडिटी जो है आपका यहाँ पे लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या, कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जैसे एक बार आप लाइफ में सेटल हो गए हैं, ठीक है, जॉब लग गया है, या फिर कहिए जिस पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ भाई यहाँ पे स्टडी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए नहीं किया जाता है, और भी जिनको अगर चाहिए नॉलेज के लिए, तो उनको अगर लग रहा है कि हाँ मेरे पास एक तरीके से नॉलेज गेन हो गया, अब मेरे को ये लेक्चर एसेस नहीं करना है, फिर अब लेक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके बाद आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका लाइफ टाइम रहेगा जब तक कि आपका जॉब ना लग जाए, या फिर कहिए अगर आपका जॉब भी लग गया, हो सकता है 3 साल में लगे या फिर 2 साल में लगे, है ना। तो जॉब लगने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अभी भी लेक्चर चाहिए ताकि मैं पैरेलली किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं, तो आप लेक्चर को एक तरीके से एसेस कर सकते हैं। उसके बाद ओके, तो वैलिडिटी का आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। मिनिमम आपके पास ये 3 इयर्स तक रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। 3 इयर्स के बाद भी अगर आपको चाहिए तो एक बार आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर से हम लोग एक तरीके से एसेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। कितने बार हम लोग एक लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, तो ये आपका अनलिमिटेड टाइम है। जितने बार आपको देखना है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, उतने बार आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। कैसे हम लोग वॉच करेंगे लेक्चर को, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन कहने मतलब डाउनलोड करके भी आप वॉच कर सकते हैं, और ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और डाउनलोडिंग ऑप्शन भाई यहाँ पे परमानेंट दिया जा रहा है। मीन्स एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो लेक्चर आपके पास परमानेंट रह जाएगा, लेकिन फिर उस लेक्चर का जो प्राइवेसी है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो साइज़ होंगे लेक्चर्स के काफ़ी हैवी होंगे भाई, ठीक है। तो डाउनलोड करने से कोई बेनिफिट नहीं, ऑनलाइन एक तरीके से आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन। उसके बाद लेक्चर हम लोग कहाँ पे एक तरीके से एसेस करेंगे, कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, तो जो आपका Gmail ID है भाई, ठीक है, Gmail ID जैसे 123@gmail.com, ठीक है, तो उस पर आपको एक तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, और आप डायरेक्ट एक तरीके से गूगल ड्राइव से एसेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि आपका जो मेल आईडी है वो गूगल ड्राइव में एक तरीके साइन इन होना पड़ेगा, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी आपका सेम ऑप्शन रहेगा। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, ठीक है, 1.5x स्पीड पे देखना है या फिर 2x स्पीड पे देखना है, तो सारा चीज़ एक तरीके से ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा। क्लियर हो गया। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच टाइम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख सकते हैं, और गूगल ड्राइव के थ्रू आपको यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीट्स भाई बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, 100 सीट्स ही होते हैं हम लोग के पास। अब यहाँ पे हम लोग लाइफ टाइम वैलिडिटी क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न देख लिया, फिर कहिए इतना कम फी में हम लोग कैसे एक तरीके से प्रोवाइड कर दे रहे हैं। भाई हम लोग जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या एक तरीके से आपको Gmail ID पे डाला जा रहा है, ठीक है। अगर वही हम लोग यहाँ पे ऐप के थ्रू अगर आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम लोग के पास जो कंटेंट है करीब करीब अभी 750 या 800 प्लस लेक्चर हम लोग का चला गया है, ऑल सब्जेक्ट्स मिला करके। तो उतना हैवी कंटेंट अगर भाई वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं या फिर कहिए कोई एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सर्वर चाहिए होता है, ठीक है। स्टोरेज भी चाहिए प्लस सर्वर भी एक तरीके से आपको बड़ा चाहिए, क्योंकि उतने ही ज़्यादा मेंबर्स भी आ रहे हैं ना। तो आपको एवरी ईयर अगर आप ऐप बना रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा, सर्वर का कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा सर्वर है, या फिर कहिए आपका
क्लाउड स्टोरेज, यानी वहाँ पे कितना हैवी आप डाटा एक तरीके से स्टोर कर रहे हैं। तो 15,000 किसी का 20,000, डिपेंड करता है कि आपका ऐप पे कितना एक तरीके से लोड है। ओके, तो अगर आप और अदर प्लेटफॉर्म पे जाके एक तरीके से परचेस करेंगे और वो अगर ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे वैलिडिटी आ जाएगा। 6 मंथ के बाद फिर से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, मीन्स फिर से आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो भी आपका एक तरीके से वैलिडिटी दिया गया उनके द्वारा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे गूगल ड्राइव के थ्रू दे रहे हैं। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है भाई, जैसे अगर आप कोई भी एक न्यू जीमेल आईडी बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप कोई भी न्यू जीमेल आईडी बनाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको 15 GB फ्री में दिया जाता है। ठीक है, 15 GB तक फाइल आप एक तरीके से फ्री में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 15 GB के बाद अगर आपको और भी, जैसे मान लेते हैं फुल हो गया 15 GB, उसके बाद भी अगर आपको अपलोड करना है तो आपको फिर परचेस करना पड़ेगा। स्टोरेज को परचेस करना पड़ता है भाई। जैसे आपको 100 GB चाहिए, 200 GB चाहिए, ठीक है, तो उस बेसिस पे वहाँ पे प्राइस होता है। जैसे 100 GB का करीब 1300 या 1400 रुपये आएगा, 200 GB का करीब 2600 से 2700 रुपये आएगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे गूगल ड्राइव में जो आपने स्टोरेज खरीदा, मान लिया आपने 100 GB खरीदा, ठीक है, पैसा पे करके, तो 100 GB जो है 1 ईयर तक वैलिडिटी होता है। 1 ईयर के बाद फिर से आपको एक तरीके से रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ पे भाई एवरी ईयर जो प्राइस आ रहा है, ओके, रिन्यू करवाने का स्टोरेज को लेकर के, तो हम लोग का कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैलिडिटी एक तरीके से ज़्यादा दे रहे हैं। क्लियर हो गया। वही ऐप के थ्रू देते तो हम लोग के पास मजबूरी होता है, एवरी ईयर हम लोग को एक तरीके से 15,000 20,000 रुपये देना पड़ता है ना। तो वो भी कहाँ से, कोई पैकेट से थोड़ा ना देगा, समझ रहे बात को। तो ये एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है पूरा का पूरा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप इतना पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो जो आप कंटेंट एक तरीके से गेन कर रहे हैं उसका रिसोर्सेज क्या है, मैं कहाँ से एक तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। जैसे कोई टीचर है, वो ब्लैक बोर्ड पे आया, जो भी उनके दिमाग में है वो एक तरीके से यहाँ पे पढ़ा करके चला गया, लेकिन भाई वो कोई जेन्युइन रिसोर्सेज नहीं है ना। वो एक तरीके से डाटा कहाँ से उठाया गया है वो आपको एक तरीके से पता नहीं चला, ठीक है। तो हम लोग जब भी पेड क्लासेस में कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते हैं तो वहाँ पे हम लोग बुक मेंशन करते हैं, यहाँ तक कि लेक्चर में पूरा का पूरा बुक का पेज एक तरीके से अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है, फोटो क्लिक करके, जिसके चलते हम लोग का कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गया था बीच में। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बुक की बात करते हैं। एक सब्जेक्ट पे EEE कितना एक तरीके से भाई जोर डालता है, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट को कवर करवाने के लिए हम लोग कितना सारा बुक फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें, ओके, सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल की ही बात करें, तो अभी मेरे पास जो बुक है इसमें हम लोग का मेन बुक है VK मेहता, ओके, और VK मेहता में करीब 17 चैप्टर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला मैं बात कर रहा हूँ, MCQs वाला नहीं, ठीक है, 17 चैप्टर हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल समझा दूँ 17 चैप्टर में क्या क्या आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1 to 4, 1 में आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, चार्ज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। सेकंड में आपका पूरा का पूरा जैसे सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, ठीक है, ये सब आ जाएगा। सेकंड में पूरा, थर्ड में पूरा नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क मतलब DC नेटवर्क, ठीक है, जैसे आपका KVL, KCL, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। 4th चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद 5th to 6th की बात करें तो 5th में आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद आपका यहाँ पे कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 to 6 हो गया पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। 7 to 9 भाई, 7 से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है, फिर मैग्नेटिक सर्किट है, और फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो 3 चैप्टर में पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कवर होगा। उसके बाद 10th वाला जो चैप्टर है इसमें आपका है पूरा का पूरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बैटरी आ जाएगा इसके अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से आपका AC फंडामेंटल, यानी AC पूरा स्टार्ट हो रहा है। AC फंडामेंटल चैप्टर 11 में है। चैप्टर 12 में फेजर अलजेब्रा है, फिर AC सीरीज सर्किट, AC पैरेलल सर्किट और 3 फेज सिस्टम, यानी चैप्टर नंबर 11 to 15 आपका पूरा का पूरा AC आ जाएगा। और एक है चैप्टर नंबर 16, इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है इस बुक में, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, जिसमें आपका पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट आ जाएगा। और लास्ट है आपका 17 नंबर टॉपिक, ये है आपका AC नेटवर्क एनालिसिस। जैसे आपने यहाँ पे नेटवर्क पढ़ा ना, वो DC है, मीन्स सर्किट के अंदर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी और करंट सोर्स देखने को मिलेगा। लेकिन AC नेटवर्क में क्या होगा, इंडक्टर भी आ जाएगा, कैपेसिटर भी आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टर भी आ जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे बुक की बात करें, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई, मेरे पास अभी बुक कितने सारे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने अरेंज किया आप लोग के लिए, तो ये उठेगा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैवी है।
आप देख सकते हैं कितना सारा बुक है। ओके, इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग मशीन की बात करें, पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको दिखाते रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल में कितना सारा बुक हो जाता है हम लोग के पास, क्योंकि कोई भी एक बुक उठाएंगे ना तो एक बुक कभी भी सफिशिएंट नहीं होता भाई। ओके, ये आपका यहाँ पे 3 बुक है, ठीक है। एक हो गया वी.के. मेहता जो मेन बुक है ये वाला, उसका फिर आपका स्पार्कोशन हो गया, और एक पूरा का पूरा सर्किट के लिए हो गया आपका, स्पेशल सर्किट के लिए, नेटवर्क के लिए। ओके, तो ये 3 बुक एक तरीके से यूज़ किया हम लोगों ने। उसके बाद अभी जो वी.के. मेहता चल रहा है, तो ये तो इसमें हम लोग का 16 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, उसमें आपका एक 17 चैप्टर नहीं है, तो ये भी आपका इसी में आ रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें बता दिया मैंने आपको। मशीन की अगर बात करें तो मशीन का देखिए मेरे पास कितना सारा बुक है। मशीन का भाई करीब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यहाँ पे 9 बुक है मेरे पास। ओके, ये पूरा का पूरा मशीन है। और इसमें भाई राइटर बता दे रहा हूँ कौन कौन सा, एक एक करके समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक मशीन में आपका सबसे पहला बेसिक बुक है स्पार्कोशन। ओके, लेकिन भाई ये बुक इनकम्प्लीट है, इसमें इंफॉर्मेशन पूरा अच्छे से नहीं दिया हुआ, ठीक है। पढ़ेंगे पहली बार तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे पॉलिटेक्निक ये सब कर रहे हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो है PS बिमरा, ठीक है, ये जो IIIT का इलेक्ट्रिकल मशीन वाला जो पेड क्लासेस है भाई, उसके लिए ये मेन बुक है, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉलो किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है और बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है। और इसका एक और कॉपी दिखाता हूँ भाई, मेरे को 2 बुक लेना पड़ गया था इसके लिए। कभी कभी इस तरीके का आपका वाइंडिंग फॉल्ट आ जाता है। ये देखिए एक ही बुक है, लेकिन मेरे पास 2 बुक है ये, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो पुराना वाला बुक है इसमें जो है ना मशीन में जो DC मशीन पढ़ते हैं उसका भाई 2 बार यहाँ पे वाइंडिंग कर दिया। सिंक्रोनस मशीन एक तरीके से यहाँ से पेज मिसिंग है इसका, उसके चलते मेरे को ये फिर से लेना पड़ गया था। ओके, तो ये तो हो गया आपका PS बिमरा स्पार्कोशन। उसके बाद देखिए एक ये आपका फॉनर राइटर है, एक ये वाला बुक है, ये भी अच्छा बुक है। उसके बाद आपका एक और बेसिक बुक है, ये हो गया आपका BL थरेजा का AC मशीन एंड DC मशीन वॉल्यूम 2। उसके बाद देखें ये आपका वॉल्यूम 2 अगेन JB गुप्ता का है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद देखिए ये भी आपका फॉनर राइटर है। ओके, क्योंकि मशीन भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि एक बुक से आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये पूरा मशीन डिज़ाइन है, वाइंडिंग जो हम लोगों ने करवाया था उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था। ओके, DC मशीन में लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उसका फिर हम लोगों ने AC मशीन में वाइंडिंग किया था। उसके बाद एक और DP कोठारी करके आपने देखा हुआ है, पॉपुलर बुक है एक तरीके से। तो इतना सारा बुक भाई सिर्फ और सिर्फ मशीन का है। ओके, तो मशीन में हम लोगों ने 9 बुक फॉलो किया है, तब जाके आपका ये कंटेंट रेडी हुआ है। और मशीन में भाई कुछ पोर्शन पेंडिंग है अभी भी, क्योंकि उस समय हम लोगों ने कॉपी पेन यूज़ करके पूरा का पूरा मशीन कवर करवाया था, लेकिन कुछ जो कंटेंट है वहाँ पे बोर्ड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी बोर्ड कंप्लीटली पूरा सेटअप कर रखा है। तो जो पेंडिंग है करीब 15 या 20 लेक्चर पेंडिंग है, वो हम लोग बोर्ड पे करवाएंगे भाई, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हो जाएगा वो भी। उसका पावर सिस्टम की बात करें भाई, जो IIIT का पावर सिस्टम है उसमें आपका ये मेन बुक है, ये आपका काफ़ी बेसिक है, V.के. मेहता। ओके, लेकिन जो पावर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें आपका शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग पढ़ते हैं, इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, उसके लिए फिर हम लोगों ने ये वाला बुक फॉलो किया है, पावर सिस्टम बाय JB गुप्ता, ठीक है। ओके, तो ये 2 बुक हो गए। और एक और है आपका प्रोटेक्शन के लिए, तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है भाई, ये पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोटेक्शन आपका, तो पावर सिस्टम आपका 3 हो गया, मशीन में 9 हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल में फिर उधर 3 हो गया। उसके बाद देखिए अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में भाई खासकर ये जो V.के. मेहता का MCQ चल रहा है ना, उसमें मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि V.के. मेहता में जो 16 नंबर चैप्टर दिया है उसमें ऊपर दिया पूरा एक के सहानी, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है, लेकिन काफ़ी ये मोटा है भाई, हैवी है बुक ये। ओके, उसके बाद फिर एक ये है मेरे पास बुक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, अभी हम लोग का इसका नीड नहीं है अपने सिलेबस में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने मेन बुक ये यूज़ किया है, V.के. मेहता अगेन, लेकिन इसमें भी अगेन कहीं फंसेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे
एडवांस के लिए JB गुप्ता रखा हुआ है, ये आपका JB गुप्ता यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सर्किट सॉल्व करते हैं उसके लिए आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया। ओके, तो 3 बुक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ओवरऑल और अभी एक हम लोग के पास यहाँ पे ये जो चल रहा है MCQs VK मेहता का। तो ओवरऑल अगर मैं अरेंज करके दिखा दूँ भाई कितना सारा बुक हो गया हम लोग के पास, करीब 22 से 23 बुक हो गए। ओके, तो एक जेन्युइन सोर्स होना चाहिए भाई आपके पास, ठीक है, कि आप कहाँ से एक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बच्चों को एक तरीके से दे रहे हैं। जब तक जेन्युइन सोर्स नहीं होगा तब तक, और जेन्युइन सोर्स कहना मतलब एक बुक में कभी भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 से 4 बुक आपको करना ही पड़ेगा, जितना बड़ा सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा एक तरीके से बुक फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये बुक भाई मेरे ख्याल से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और बुक पे भाई आप भी इन्वेस्ट करें, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे बुक्स पे, भले ही आप ना पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन बुक्स होना चाहिए आपके पास। अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बुक्स होना चाहिए भाई, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कौन कौन सा टॉपिक मेरा मिस हो रहा है या फिर कहिए स्किप कर दिया गया है टीचर के थ्रू। ओके, और ये सिर्फ भाई कितना सब्जेक्ट हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट मिला करके इतना सारा एक तरीके से बुक हो गया है। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितना ज़्यादा बुक हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितना सारा बुक हो गया। कोई नहीं भाई, ये गिर गया बुक, खुद देख सकते हैं भाई कितना सारा बुक हो गया है, ठीक है। तो इतना सारा बुक एक तरीके से मेरे को पढ़ना पड़ता है एक सब्जेक्ट को एक तरीके से कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत लगता है। ओके, थोड़ा सा भाई मैं अरेंज कर लेता हूँ बुक, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटेंट के लिए भाई आपको टेंशन नहीं लेना, वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कंटेंट को लेकर के आपको कभी भी यहाँ पे निराश नहीं होना पड़ेगा, फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा भाई। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई ये सब जो पढ़ाई कर रहे हैं ना आप, ये प्लेजर के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। ओके, और भाई यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिखा हुआ, यहाँ पे एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो रखा है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 100 रुपीज़ पे करके आप एक तरीके से यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। कैसे फ़ी पे करना है ये भी बता दे रहा हूँ मैं। IIIQ का ये परमानेंट नंबर है 7519957965, ठीक है। इस पे आपका 965 है। ओके, 7519957965 ये परमानेंट नंबर है। इस पे आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा चीज़ बना हुआ है। कॉलिंग पे भी इसी पे अवेलेबल होगा, व्हाट्सएप भी इसी पे अवेलेबल होगा। अगर बात करना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, फ्री रहूँगा तो मैं रिसीव कर लूँगा। ओके, नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ पे करके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ़ी का और सेम नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा और अपना मेल आईडी दे दीजिएगा। आपका बुकिंग एक तरीके से एक सीट जो है आपका रिजर्व कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट को लेकर के, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं नहीं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग फ़ी के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले जो कंप्लीट हो चुका है भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका कंप्लीट हो चुका है।
ओके, इसका एक्चुअल फ़ी जो है 2400 रुपीज़ है। 30% ऑफ करने के बाद 1680 रुपये में आएगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर इसमें करीब 180 है, कुछ लेक्चर और भी हम लोगों ने ऐड किए यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो 3400 रुपीज़ एक्चुअल फ़ी है, 30% में 2380 रुपये आएगा। पावर सिस्टम कंप्लीट है, इसमें आपका MCQs भी आ जाएगा JB गुप्ता का। तो यहाँ पे 30% ऑफ करने के बाद 1820 रुपये आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 7 चैप्टर रेडी हो गए। ये पेंडिंग में जा रहा है क्योंकि अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 32 मेंबर्स ही इनरोल थे और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो ये पाउज हो रखा है। ओके, तो इसमें करीब 46 लेक्चर्स बने हुए हैं, यानी 46 लेक्चर में पूरा का पूरा 7 चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है। तो अभी इसको रहने देते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 2240 रुपये आएगा। मेज़रमेंट आपका, क्योंकि इसमें हम लोगों ने वीके मैथ वाला चैप्टर नंबर 16 को कवर किया है, तो एनालॉग मेज़रमेंट आ जाएगा। ओके, इसका 700 रुपये फ़ी, एक्चुअल फ़ी डिस्काउंट के बाद 490 आएगा। और अभी आपका चल रहा है भाई करंट में वीके मैथ MCQ सॉल्यूशन 5000 प्लस वाला। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी लेस फ़ी रखा हुआ है क्योंकि भाई ये इतना बड़ा बुक है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल को करवाने में करीब 150 प्लस लेक्चर चला गया है। ओके, तो स्टार्टिंग में भाई आपको लगेगा इतना हैवी फ़ी है, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे, लेक्चर को एसेस करेंगे और लेक्चर का कंटेंट देखेंगे, तब आपको लगेगा कितना मेहनत लगता है एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। और ये वीके मैथ MCQs में भाई आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो बुक है इसमें 4 सब्जेक्ट मर्ज किया हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 1 to 16 चैप्टर है, मशीन इसमें करीब 8 चैप्टर है, पावर सिस्टम में भी 8 चैप्टर है, बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है। टोटल इसमें 41 चैप्टर है इस बुक में, ठीक है। तो 16 चैप्टर तो सिर्फ बेसिक के हो गए, 8 आपके मशीन के हो गए, 8 इसके हो गए, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बाकी जो बचा आपका 9 चैप्टर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो पर सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल का MCQ चाहिए तो इसका फ़ी 450 आएगा, मशीन का चाहिए 450 आएगा, पावर सिस्टम चाहिए 450, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 450, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर हो चुका है। मशीन आपका भाई 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ट्रांसफार्मर थोड़ा चल रहा है पेंडिंग में, ये भी। पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा जब ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका इस मंथ में पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग मशीन को ख़त्म कर लेंगे, फिर पावर सिस्टम आपका आ जाएगा। तो अभी जितने भी हम लोग के पास कोर्स अवेलेबल है भाई, ठीक है, उनका डिस्काउंट करके मैंने यहाँ पे फ़ी लिखा हुआ है। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10,410 रुपया। अगर आप पूरा का पूरा, क्योंकि हर दिन लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये जो मैंने पेंडिंग बोला बेसिक इलेक्ट्रिकल पेंडिंग है। ओके, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और बाकी आपका ये चल रहा है, बाकी आपका इधर पूरा कंप्लीट है। मशीन में आपका करीब 10 से 15 लेक्चर बचा, वो बन जाएगा आपका। ओके, तो अभी जैसे करीब 800 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। 800 प्लस लेक्चर्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। और जो स्टूडेंट पूरा का पूरा एक ही बार में पे करना चाहते हैं, ठीक है, 10,410, अगर एक बार में कॉम्बो लेंगे तो आपका इसमें 2000 रुपीज़ लेस हो जाएगा। ये आपका 8,410 रुपये में फाइनल प्राइस आएगा। ओके, जिसमें आपको अभी इंस्टेंट कहना होता है 1 अगस्त को 800 प्लस लेक्चर्स मिल जाएंगे और उन्हें आप एक तरीके से वॉच करना स्टार्ट कर दें। बाकी का जो इधर पेंडिंग वाला रह रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ये मेजरमेंट, ये जो MCQ चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा भाई, लेक्चर आपका ऐड होते चला जाएगा। उसके बाद अभी जो लेक्चर 100% रेडी हो रखा है, ठीक है, तो 100% रेडी में देखिए क्या क्या रेडी हो चुका है। बेसिक इलेक्ट्रिकल रेडी है, डिस्काउंट करके फ़ी लिखा हुआ, मशीन भी रेडी है आपका, पावर सिस्टम भी रेडी है, मेजरमेंट भी रेडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी लिखा है 7 चैप्टर रेडी है, इसका फ़ी 400 रुपीज़ किया हुआ है, ठीक है। वीके मैथ MCQs में आपका ये जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है, यानी 16 चैप्टर 1 to 16 स्टार्टिंग के, ये रेडी है। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे पूरा फ़ी जो अभी इंस्टेंट रेडी हो रखे हैं, ये आपका आएगा 7,220 रुपया। और अगर आप एक बार में पूरा का पूरा कॉम्बो पैक लेंगे तो आपका ये आ जाएगा एक तरीके से 5,999 रुपीज़ में, यानी 6,000 रुपीज़ में। इसमें भी आपका करीब 1,200 रुपीज़ का सेविंग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, जब तक कि आप एक तरीके से सैचुरेट ना हो जाए, जब तक आप चाहते हैं भाई, ठीक है। 3 साल के लिए रखना चाहते हैं, 2 साल के लिए रखना चाहते हैं, फिर जॉब के बाद भी अगर पढ़ाई करते रहना चाहते हैं तो वहाँ तक आप एक तरीके से वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या हम लोगों के पास अवेलेबल है। और अभी फ़ी के लिए बता दिया भाई, फ़ी कैसे हम लोग पे करेंगे। उसके बाद मेन यहाँ पे भाई आपका रिसोर्सेज है कि आप कहाँ से एक तरीके से डाटा उठा करके आप एक तरीके से लेक्चर बना रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ भाई ऑलरेडी मैंने आपके दिमाग में डाला है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
एक एक लेक्चर को देखना, फिर नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना ही एक तरीके से मेन मेहनत है भाई आपका। सिर्फ लेक्चर वॉच करते चले जाएंगे तो फिर दिमाग में वो रहेगा नहीं। लिखना एक तरीके से ज़रूरी है, नोट्स बनाना ज़रूरी है। ओके, और नोट्स बनाने में ही एक तरीके से रियल मेहनत है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा आपका जो इलेक्ट्रिकल का कोर पेपर है भाई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें कवर ही है एक तरीके से। इतना अगर आप टेक्निकल पढ़ लेते हैं, इतना अगर आपने कंज्यूम कर लिया भाई, ठीक है, तो ओवरऑल आप ये 5 सब्जेक्ट समझिए। आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे ना, टेक्निकल एग्जाम में खासकर, तो भाई आपका टेक्निकल में करीब आपका 80% एक तरीके से आ जाएगा नंबर, ठीक है। अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 80% एक तरीके आ जाएगा। इसमें आपका 2-3 सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन अभी जो कोर मैंने आपको बोला, ठीक है, जो चाहिए, जो बेस चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ओके। और ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर बता दिया गया, आपको फील होकर के समझना है सब चीज़ों को, कि आपको बार बार वही चीज़ बार बार पढ़ना ना पड़े। जैसे आप कोई भी एमसीक्यूज बुक सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन आया नहीं तो आपने रट लिया, तो भाई आपको बार बार एक तरीके से रटना पड़ेगा, हर एक एग्जाम के लिए रटना पड़ेगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन वही अगर आप समझ लीजिएगा ना कोई चीज़ों को, तो वहाँ पे फिर आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वो आपका एक तरीके से बेस बन चुका है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे फील करके मैंने समझाया है कि एक्चुअल में सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, कैसे एक तरीके से काम कर रहा है, वो सब फील होगा भाई आपको। और ये पूरा का पूरा लेक्चर अभी तो मैंने बताया जो रेडी है, 800+ लेक्चर्स आपको इंस्टेंट मिलेंगे। उसका जो पेंडिंग है आपका ये वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें करीब ऑलरेडी 46 लेक्चर बना हो, तो करीब इसमें आप मान के चलिए 150 लेक्चर और ऐड होगा। ओके, 150 लेक्चर उधर और इधर आपका मान के चलिए 300 लेक्चर और ऐड हो जाएगा इसमें, मशीन पावर सिस्टम ये सब करके, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब टोटल मिलाया जाए तो 1100 लेक्चर्स कम से कम आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओके। और अगर आप पर डे का आप 2 का भी एवरेज लेकर के चलेंगे तो उसका आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, मतलब 365 दिन, 1 साल, मतलब 2 साल में भाई एकदम ईजी वे में कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 4 लेक्चर देखिए भाई, वैसे फिर आप लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाइएगा, स्ट्रेस नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक पोस्ट भी किया था मैंने आपको कि जैसे अगर आप नर्सरी टू ग्रेजुएशन तक आपने पूरा फोकस करके नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अचानक से आप सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने में इतने लंबा कोर्स नर्सरी से लेकर के अपना जो ग्रेजुएशन तक का जो टाइम था, ठीक है, 21 साल या 22 साल, और उतना लंबा कंटेंट आप सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने में कवर कर लूँ, या फिर कहिए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का ही आप ले लिए ना, 4 साल का कोर्स आप सोचिएगा 4 महीने में कवर हो जाए, 6 महीने में कवर हो जाए, पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपने पहले से ध्यान दिया है तो ठीक है, वो बैकअप बना हुआ है, लेकिन इसमें भाई काफ़ी चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा जो टीचर या फिर कॉलेज में आपको नहीं सिखाते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ रहा नहीं भाई इसमें। एक चीज़ और था इंस्टॉलमेंट को लेकर के। इंस्टॉलमेंट भाई यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भाई हम लोग ये जो कॉम्बो पैक है इसमें सिर्फ देंगे आपको अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, मशीन या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो उसमें नहीं मिलेगा। ये कॉम्बो पैक में आपको 2 बार का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, जैसे आपका ये पूरा आ रहा है कंप्लीट फी। और ये जो मैंने आपको मेंशन किया ना, ये पूरा 10,400 जो फाइनल प्राइस आ रहा है, ये क्या है कि आपका 2 साल के लिए आपके पास अब एजुकेशन पे 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना है, खासकर टेक्निकल के लिए, ठीक है। इतना सारा लेक्चर आप अपना देखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपका जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। 2 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, डिपेंड कर रहा है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले से आपने कितना एक तरीके अपने आपको प्रिपेयर किया हुआ है, ओके। तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई। और इसमें जो इंस्टॉलमेंट के लिए एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, उनको 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आप 1 अगस्त को करेंगे, ओके। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको फिर 1 मंथ यानी 30 डेज़ का ही टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास भाई यहाँ पे अभी जैसे एक सेट बुक हुआ ना, तो अभी तो आपका 50% एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर आपको पे करना पड़ेगा 30 डेज़ के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ यानी 1 सितंबर को एक तरीके से पे करना पड़ जाएगा। और मैं यही कहूँगा भाई, एक तरीके से आप ये मत सोचिए कि मेरा पैसा फंसेगा, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी आ रहा है ना, इसको आप एक तरीके से दिमाग से निकाल लीजिए। और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ EEE का जो क्लासेस है भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ भाई। हम लोग का पूरा जो सीट होता है ना, ये पूरा का पूरा फुल होता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइव ओपन कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भाई जैसे मशीन है, ओके, डीसी मशीन हो गया, या फिर कहिए आपका यहाँ पे MCQs हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल MCQs ले लीजिए। इसमें देखिए कितने सारे मेल आईडी अटैच हैं, यहाँ पे ये पूरा फुल होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 157+,
आई होप कि आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, नहीं दिख रहा थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको, इसमें भाई आ नहीं रहा यहाँ पे, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं मोबाइल शेयर कर देता हूँ, उससे आपको मैं दिखा देता हूँ कितना सारा हम लोग के पास भाई यहाँ पे सब में। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन के एमसीक्यूज में देखिए, यहाँ से देखिए भाई डीसी मशीन आपका पूरा फुल होगा। ओके, इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए 179 मोर मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप मशीन के